वीडियो में हम बात करेंगे बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के एमसीक्यू फॉर्मेट के क्वेश्चन के बारे में, जो आगे अन्य क्वेश्चन हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। क्वेश्चन नंबर है 15। किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से होकर 1 सेकंड में 1 एम्पीयर धारा के प्रवाहित होने पर कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं। यानी कि 1 सेकंड में और 1 एम्पीयर की धारा अगर हम प्रवाहित कर रहे हैं तो उसके अनुप्रस्थ काट में कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे, ये हमें बताना है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी यहाँ पर ए ऑप्शन में दिया है 6.24 गुणा 10⁻12। यहाँ पर सभी वैल्यू तो बराबर दी गई हैं, बस जो पावर है 10 पे घात है वो अलग अलग दी गई हैं। तो जो घात है वो 18 होती है, यानी कि 15 का आंसर हो जाएगा डी। 6.24 गुणा 10⁻18 इसका आंसर हो जाएगा 15 नंबर के क्वेश्चन का। 16 नंबर का क्वेश्चन है, न्यूनतम 1 इलेक्ट्रॉन किस पदार्थ के परमाणु में होता है। तो इसका ऑप्शन जो है ए है क्लोरीन, बी हाइड्रोजन, डी ऑक्सीजन, सी हीलियम। तो इसका आंसर हो जाएगा बी हाइड्रोजन। 1 जूल प्रति सेकंड क्या है, यानी कि 1 सेकंड में 1 जूल ऊर्जा खर्च होना किसकी ओर संकेत करता है, 1 वोल्ट की ओर। 1 एम्पियर तो करंट है, वाट शक्ति है, और ओम प्रतिरोध का मात्रक है। तो वोल्ट क्या है, एक ऊर्जा का ही अन्य रूप है। तो इसका 70वें का आंसर हो जाएगा 1 वोल्ट। 1 वोल्ट बराबर 1 जूल प्रति सेकंड। 18वें का आंसर है अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, यानी कि एसआई पद्धति में ऊष्मा की इकाई यानी कि हीट की इकाई मात्रक क्या होता है, व्यक्ति बताइए। कैलोरी जो है सीजीएस मात्रक है, सेंटीग्रेड जो है तापमान का मात्रक है, और सेल्सियस भी तापमान का ही मात्रक है। बचता है सी जूल। तो इसका आंसर हो जाएगा 18वें का सी जूल। तो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में ऊष्मा की इकाई को हम जूल में व्यक्त करते हैं। निम्न में से डीसी का सही तरंग रूप क्या है। डीसी जो है, डीसी का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट करंट, एसी का होता है अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग से ही मतलब है कि उसका जो करंट है वो एक और पहले बढ़ता है, फिर घटता है, फिर घटता है, इस प्रकार से आता है और जाता है। यानी कि उसकी जो फ्रिक्वेंसी की बात करें तो 50 हर्ट्ज होती है, यानी कि 50 सेकंड में जो है बिजली एसी जो है आती है और जाती है। लेकिन डीसी में ऐसा नहीं है, वो कंटिन्यूटी प्रवाहित होती रहती है, यानी कि उसमें कंटिन्यूटी होती है। यानी कि 19वें का आंसर हो जाएगा डी। किसी वैद्युतिक प्रपथ में कार्य या ऊर्जा का अवकलन होता है। यानी कि यहाँ पर पूछा गया है कि वर्क या एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा सही है। W बराबर I² इंटू आर इंटू टी जूल। विभव अंतर का मापन किया जाता है। विभव को हम कहते हैं वोल्टेज, यानी कि वोल्टेज को हम किस में मापते हैं, किसके द्वारा मापेंगे, वोल्ट मीटर के द्वारा। तो इसका सीधा आंसर हो जाएगा वोल्ट मीटर द्वारा। अमीटर द्वारा धारा को, वाट मीटर द्वारा शक्ति को, ओम मीटर द्वारा प्रतिरोधकता को नापते हैं। प्रतिरोध की इकाई होती है म्यू। जो है ए ऑप्शन जो दिया है वो चालकता का मात्रक है म्यू, और बी जो है वोल्ट यानी कि विभव का मात्रक है, डी एम्पियर करंट का मात्रक है। प्रतिरोध की इकाई इसमें हो जाएगी सी ओम। किसी चालक का प्रतिरोध बढ़ता है जब उसकी लंबाई बढ़ा दी जाए, जब लंबाई और कटाक्ष क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए, कटाक्ष क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए, लंबाई घटा दी जाए। अगर हम लंबाई बढ़ाते हैं तो हमारा प्रतिरोध बढ़ेगा, क्योंकि लंबाई बढ़ाने पर चालक की जो चालकता है वो घटेगी, और चालकता का विपरीत जो है प्रतिरोध होता है। लंबाई, इसमें कटाक्ष क्षेत्रफल बढ़ रहा है, लंबाई तो बढ़ा रहे हैं लेकिन कटाक्ष क्षेत्रफल बढ़ रहा है, तो यानी कि उसकी यहाँ पे चालकता क्षेत्रफल बढ़ने से बढ़ जाएगी। तो इसमें दो ऑप्शन, एक प्रतिरोध को घटा रहा है, वो प्रतिरोध को बढ़ा रहा है, एक घटा रहा है, तो दो ऑप्शन नहीं हो सकते। सी में क्षेत्रफल बढ़ रहा है तो यानी कि प्रतिरोध घटेगा। डी लंबाई घट रही है तो चालकता बढ़ेगी। तो 23 का आंसर हो जाएगा ए, उसकी लंबाई बढ़ा दी जाए तो चालक का प्रतिरोध कैसा होता है, बढ़ता है। वैद्युतिक प्रपथ में प्रतिरोधक का प्रयोग किया जाता है धारा के प्रवाह को रोकने के लिए, धारा के प्रवाह को बढ़ाने के लिए, धारा के प्रवाह को घटाने के लिए। डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 24 का ए आंसर है धारा के प्रवाह को रोकने के लिए, क्योंकि प्रतिरोध की ही परिभाषा है कि किसी चालक में धारा के प्रवाह में डाली गई रुकावट क्या कहलाती है, प्रतिरोध कहलाती है। और जो इस कार्य को करता है यानी कि प्रवाह को रोकने का प्रवाह, धारा के प्रवाह को रोकता है, उसको हम प्रतिरोधक यानी कि रेजिस्टेंस कहते हैं। 25वां प्रश्न है, निम्न में चालक का प्रतिरोध और चालक की लंबाई के बीच सही संबंध दर्शाता है। ये प्रश्न फिर से रिपीट हुआ है। अगर चालक की लंबाई बढ़ा दी जाए
तो चालक का जो प्रतिरोध है वो बढ़ेगा। चालक की लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध भी बढ़ेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। कॉपर की चालकता की प्रतिरोधकता का मान क्या है? तो इसका आंसर है डी, 1.73 माइक्रो ओम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है चालक की पदार्थ की प्रकृति पर। विशिष्ट प्रतिरोध का विपरीत प्रभाव विशिष्ट चालकता कहलाता है। इसका मात्रक क्या है? तो विशिष्ट प्रतिरोध का होता है ओम सेंटीमीटर, लेकिन विशिष्ट चालकता का हो जाएगा सीमेन प्रति सेंटीमीटर। और सीमेन जो है वो चालकता का मात्रक है, ओम सेंटीमीटर विशिष्ट प्रतिरोध का और सीमेन प्रति सेंटीमीटर विशिष्ट चालकता का।